आज हम लोग प्रश्नावली 4.1 का दूसरे का पहला, दूसरा, तीसरा और क्वेश्चन को समझेंगे। और बेसिक जानकारी देखिए, 4.1 का जो पहले है उसमें हमने आप लोगों को सूत्र के बारे में अच्छे से समझाया है, सूत्र भी लिखवा दिया, आप लोग सूत्र को लर्न कीजिएगा। अब हम 4.1 का दूसरे का पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इन क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़ना सीखिए, ध्यान से पढ़ लीजिएगा, इसके बाद क्वेश्चन अपने आप से सॉल्व हो जाएगा। ध्यान से क्वेश्चन को एक बार पढ़ते हैं। आइए, दिया हुआ है कि पहले की निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में सिर्फ निरूपित करना है। इस बात को याद रखिएगा कि सिर्फ इसको द्विघात समीकरण में ही निरूपित करने के लिए कहा, ये नहीं कहा है कि इसका एक्स वाई का मान निकालिए, सिर्फ इसको एक्स वाई द्विघात समीकरण के रूप में मिला देना है और इस क्वेश्चन को छोड़ देना है, इसलिए क्वेश्चन आसान है। तो चलिए पहले क्वेश्चन पर चलते हैं। दूसरे का पहले क्वेश्चन पर कह रहे कि एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है, क्षेत्र की लंबाई मीटर में लेना है और चौड़ाई दोगुने से एक अधिक है। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। ठीक है, सबसे पहले एक ढांचा हम बना रहे हैं, आप लोग ध्यान से देखिए। के लिए ढांचा बना रहे हैं, जैसे कि मान के चलिए ये एक आयताकार भाग है और इसके जो अंदर का है 528 मीटर स्क्वायर है। ये जो है 528 मीटर स्क्वायर है और कह रहा है इसमें, ध्यान से पढ़ेंगे तो, कि क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई दुगने से एक अधिक है। यानी कि हम मान लिए कि अगर इसका लंबाई x है तो चौड़ाई से एक प्लस अधिक है, कह रहा है ना, दुगने से एक अधिक है, तो दुगने से एक लंबाई के दोगुने से एक अधिक है। लंबाई हमारा माना कि x है, तो चौड़ाई क्या है, तो चौड़ाई दोगुने से एक, 2 गुने x, यही बात समझना है। अगर ये समझ गए तो फिर तो कुछ नहीं बन गया। इसी को आप लोग लॉजिक को समझिए। फिर से मैं समझ जा रहा हूँ। मान लीजिए एक आयताकार भूखंड है जिसका लंबाई 528 मीटर स्क्वायर है, तो इसका लंबाई कितना है और चौड़ाई कितना है। लंबाई इसका कह रहा है कि लंबाई नहीं पता है, लेकिन चौड़ाई में 2 गुना से एक अधिक है। 2 गुना का मतलब 2 गुना 1 प्लस 1 से अधिक है। ये माना कि लंबाई हमारा 1 है, चौड़ाई क्या हो जाएगा, 2x प्लस 1 हो जाएगा। इसी तरह इसी को ऐसे ही आप लोग समझिएगा। चलिए हम प्रश्नावली यहाँ पर लिख लेते हैं। दूसरे का पहला क्वेश्चन ध्यान दीजिए। तो हमने यहाँ पर माना चौड़ाई बराबर x किलोमीटर, किलोमीटर में है हमारा क्वेश्चन, मीटर में है, मीटर स्क्वायर। और लंबाई क्या है, कह रहा है लंबाई, ध्यान दीजिए, कह रहा है दोगुने से एक अधिक, दोगुने से एक अधिक लिखेंगे मीटर। अब आगे बढ़ते हैं। आयत का क्षेत्रफल बराबर एक सूत्र होता है, क्या होता है पता है आपको, नहीं पता है, आप लोग कीजिएगा। आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई। देखिए इसको, लंबाई हमारा कितना है, 1 + 1 और चौड़ाई कितना है, 1। गुणा करते हैं। जब इसको हम गुणा करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 2x² + 528 मैंने कहने का मतलब दोनों भूखंड आयताकारों का लंबाई जो है 528 मीटर
है। बात पे आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है। आगे की तरफ बढ़ते हैं हम। तो कुछ नहीं करना है, बस इसको स्क्वायर बस यही तो आपको दिखलाना है इसमें कि क्वेश्चन में ही बोल दिया है पहले ही। क्वेश्चन को आप द्विघात समीकरण में दिखाइए, अब उससे ये नहीं बोला एक्स और वाई का मान निकाल कर रखिए, सिर्फ द्विघात समीकरण बनाना है। तो इस तरह का क्रिया हो गया तो द्विघात समीकरण आ गया, तो एक्स स्क्वायर जब स्क्वायर आ गया तो एक्स पे द्विघात हो गया, घात हो गया और ये द्विघात के बाद इसी तरह सारे क्वेश्चन को धीरे धीरे सॉल्व करके चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। आइए हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा दूसरा नंबर। दूसरा नंबर क्वेश्चन को ध्यान देते हैं हम लोग। बस लाइट कट गई। दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है हमारा दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। ठीक है, ध्यान दीजिए, ये तो एकदम आसान है। माना कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक x और x मान लेंगे। ठीक है, माना दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, एक हमारा हो गया x और दूसरा हो गया x प्लस, मान लेते हैं। मानने में क्या जाता है, तो प्रश्नानुसार इसको ले चलना है। ये बहुत आसान है और छोटा है, इसलिए इसको कर रहे हैं। देखिए कैसे, और एक तो है और दूसरा है ये, और दोनों का योग है, जो दोनों का गुणनफल है वो कितना है, 306 है। तो गुणा कर दीजिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बराबर 306। तो इसलिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 306 बराबर 0। ये वाला बात यहाँ लिख दीजिए। दिए गए स्थिति के लिए है। ओके, नीचे वाला मिटाना है, कुछ नहीं करना है, बस अप्रोच करना सीखिए क्वेश्चन पर। कह रहा है दूसरे नंबर क्वेश्चन, फिर से एक बार समझाते हैं। कह रहा है क्वेश्चन में दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। माना कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक एक है, एक एक्स है और एक्स प्लस एक दूसरा है। तो इसको हम प्रश्नानुसार अगर सजा देते हैं तो एक्स में और एक्स प्लस 1 में मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि इन दोनों का गुणनफल 306 लाना है। तो एक्स में गुणा किए तो एक्स स्क्वायर हो गया, फिर एक्स में गुणा किए तो एक्स हुआ, तो लिख दिए। फिर एक्स स्क्वायर और प्लस एक्स, और ये बराबर हटाकर 306 को इधर कर दिए, प्लस दिखाई दे रहा है, माइनस में हो गया 306 बराबर 0। दिए गए समीकरण की ज्ञात समीकरण है, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कुछ नहीं करना है, बस आपको बतलाना इसमें कि द्विघात समीकरण है या नहीं है।
चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तीसरे क्वेश्चन ध्यान से आप पढ़िए। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करके बतलाना है। ध्यान दीजिए, पहले इसको समझिए। इधर रोहन का माना कि एक है और उसके माँ का 26 वर्ष का है। ध्यान से पढ़िए आप लोग। रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, तो जब इससे 26 वर्ष बड़ी हैं तो ये इसी में रहेंगे तभी ना इसका बेटा होगा। और फिर कह रहे कि 3 वर्ष बाद 3 वर्ष से x प्लस 3 हो जाएगा, और इसमें भी ना अब x प्लस 26 प्लस 3 होगा, तो कितना हो जाएगा x प्लस 3 और 26 27 28 29 x प्लस 29। और इन दोनों का योग नीचे पढ़िएगा ध्यान से, तो लिखा है कि अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। कितना हो जाएगी? 360 दिया है ना, हाँ 360 हो जाएगी। तो हो गया, सॉल्यूशन हो गया। मैंने पहले में x था तो उसके मम्मी का x प्लस 26 था, फिर 3 वर्ष बाद तो x प्लस 3 और x प्लस 26 प्लस 3, और इसका दिनों का 360 है। तो इसी को हम आइए ध्यान से सीरियल से ढंग से बनाते हैं। तो लिखेंगे हम, माना रोहन मान आयु, माना रोहन का वर्तमान आयु कितना है? 1 वर्ष है ना। और इसके बाद माँ की आयु x प्लस 26 वर्ष। आ रही है समझ में चीजें? 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु तो हो जाएगा x प्लस 3, और फिर 3 वर्ष पश्चात उसकी माँ का आयु तीन वर्ष पश्चात, तो x और प्लस 29 हो जाएगा है। हाँ कैसे? अभी मैंने यहाँ पर आप लोगों को बताया, 26 में 3 जोड़ दिए तो 29 हो गया। अब इसके बाद हम लिख देंगे यहाँ पर प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार लिखिए, यानी कि हो जाएगा हमारा x प्लस 3 इंटू x प्लस 29 बराबर तीनों का ये गुणनफल कितना है? 360 है। तो अब हम जो है इसको डायरेक्ट अब बना रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए, अब क्रिया करेंगे, इससे इसमें गुणा करेंगे, फिर इससे इसमें, इससे इसमें, और फिर इससे इसमें गुणा करते हैं। तो देखिए जब x में और x में गुणा करेंगे तो हमारा हो जाएगा x स्क्वायर, और फिर प्लस दे देंगे x में, और 29 में करेंगे तो 29x हो जाएगा, फिर प्लस 3 में और x में करेंगे तो 3x हो जाएगा, और फिर 3 में और 29 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 27 के साथ हासिल 2 और 3 6 2 8।
बराबर 360। कहीं गड़बड़ेशन को यार हो रही है, देखिए तो। हाँ देखिए यहाँ पर हो रहा है 29 के साथ ना होगा हासिल 2, 3 दूनी 6 2 8 87। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। कुछ नहीं करना है, एक क्रिया आगे बढ़िए, इसके बाद इसका कहानी ख़त्म। ये 1 से स्क्वायर सेम टू सेम होगा, ये प्लस होगा, ये 29 है और ये 3 है, तो दोनों एक जैसा है ना, तो जोड़ देंगे तो 29 30 2 32, 32 एक्स हो जाएगा और फिर 87 और ये प्लस में है, इधर आ गया तो 360 माइनस में हो गया बराबर 0 लिख देंगे। तो जब इसको भी क्रिया करेंगे तो ये होगा एक्स स्क्वायर प्लस 32 एक्स और प्लस माइनस माइनस हो जाता है, इसलिए आप 360 में से 87 घटा दीजिए। 360 में से 87 घटाना है तो 7 3 10 और 15 में 7 2 14 15 7 और 2 कितना आ रहा है जी 273। यही होगा ना, आप लोग भी घटा कर देख लीजिएगा, 273 आ गया। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। आप लिख सकते हैं कि द्विघात समीकरण है। बस इतना ही हमको द्विघाती समीकरण दिखलाना है इस क्वेश्चन में। एक बार फिर से इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं। अगर क्वेश्चन में आपसे पूछे, सबसे पहले ऊपर लिख देगा आप लोग को कि क्या बात करना है इसका, और क्वेश्चन में पूछे कि रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, उसकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 की हो जाएगी, तो रोहन का वर्तमान आयु ज्ञात करना। तो उसमें एक्स वाई ज्ञात नहीं करना है, सिर्फ हमको उसमें का द्विघात समीकरण में दर्शाने के लिए कहा है, तो द्विघात समीकरण में दर्शाएंगे, नहीं तो एक्स वाई कहेगा तो एक्स वाई निकालेंगे। तो मान लीजिए कि रोहन का वर्तमान आयु x है और माँ की आयु x + 26 है, क्योंकि माँ से ही पुत्र हुआ है, तो x + 26 हो जाएगा। 3 वर्ष के बाद जब देखा जाएगा तो रोहन का x + 3 हो जाएगा और उसकी माँ का x + 3 26 + 29, क्योंकि उन दोनों का एज ना उसमें जोड़ेंगे तो उनका हो जाएगा टोटल 29। तो प्रश्नानुसार उसको सजा लेंगे। जब प्रश्नानुसार सजाएंगे तो इसमें गुणा किए तो x स्क्वायर आया, x में और 29 में गुणा किए तो 29 एक्स आया, फिर 3 में x में गुणा किए तो 3x आया, फिर 3 में और 29 में गुणा किए तो 87 आया, बराबर 360 लिख दिए। कोई दिक्कत? फिर आगे एक्स स्क्वायर है प्लस ये देखिए 29 और 3 को वापस में जोड़ दिए 32 हो गया है, प्लस है प्लस 87 लिख दिए हैं, और इस बराबर को हटाकर प्लस के जगह पर इधर लाकर इसको माइनस में कर दिए हैं। अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर हो गया 32 एक्स, ठीक है, और ये माइनस देखिए 360 में से 87 को घटाना है, और जिस संख्या का चिन्ह होता है, ज़्यादा संख्या होता है उसका चिन्ह लिखा जाता है। तो देखिए इसका 360 का चिन्ह माइनस का, इसलिए माइनस लिखे हैं, और 360 में से 87 घटाएंगे तो 273 बचता है। यही हमारा द्विघात समीकरण का एक रूप है। ठीक है, आई चीज़ें समझ में। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। थोड़ा सा लंबा बेस्ट है। छठा नंबर क्वेश्चन आप लोग ध्यान से पढ़िए। कह रहा है कि एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो तो यह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती है। हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करके बताना है। ध्यान दीजिए आप लोग, दूरी बराबर कितना इसमें कह रहा है, दूरी बराबर कितना कह रहा है, दूरी बराबर 480 किलोमीटर। 480 किलोमीटर। चाल क्या कह रहा है, मान लीजिए चाल हमारा 1 किलोमीटर प्रति घंटा। समय, तो समय निकालने के लिए हमको कुछ नहीं करना पड़ेगा, समय बराबर इसको निकालिए, दूरी बटे चाल होता है ना, समय बराबर
समय बराबर दूरी बटे चाल होता है। तो हमारा दूरी कितना है 480 और चाल कितना है। देखिए कैसे, सबसे पहले यहाँ पर लिख लीजिए, चौथा लिख लीजिए, दूरी लिख लीजिए कितना, दूरी बराबर 480 किलोमीटर। अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। माना कि रेलगाड़ी का चाल, सामान्य चाल, क्या है 1 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। और समान चाल से चलने के लिया गया समय, कितना होगा 480 बटे x, कितना घंटा, बराबर सही है। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। नई चाल, नई चाल कितनी है, 1 चाल बदलने पर लिया गया, चाल बदलने पर दिया गया समय क्या था 480 -8 न होगा। अब प्रश्नानुसार सजा देते, प्रश्नानुसार सजाते हैं इसको। 480 में x प्लस 3 बराबर 480 में 1 एक में 3 घंटे समय लेती है और एक में 8 घंटा समय लेती है, लेकिन एक 3 घंटे लेट से चलती है और 8 घंटा कम समय लेती है। इन दोनों को समीकरण हम बनाएंगे। अब जब बनाए हैं तो थोड़ा सा गुणा कर दिया, इसको अगर हम बटे पर का जोड़ लेंगे, इसको हम बटे पर का जोड़ अगर बटे में लिख देंगे, जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा होगा 480 आगे की तरफ इसको भी हम 480 बटे में 1 - 8 लिख दिए। अब यहाँ पर देखिए अब एक दूसरे के तिरछा तिरछी को गुणा कर देंगे, इससे इसमें और इससे देखिए हम कर रहे हैं 480 प्लस 3x 1 - 8 बराबर 480 है समझ में। और इसको अब हम एक इसके और इसमें 180x हो जाएगा। फिर इसके बाद प्लस है, प्लस और माइनस, माइनस होता है इसमें 8 0 0 और 4 हासिल 6 और 4
एक्स स्क्वायर और माइनस 3 के 24 एक्स बराबर 480 एक्स। जब इसको हम आगे बढ़ाएंगे, ध्यान से देखिए आप, इसको हम डायरेक्ट इधर ला देंगे, इधर आ जाएगा तो है। तो देखिए ये और ये ख़त्म हो गया, ये माइनस में प्लस में है। अब जो है संख्या को हमको ध्यान से लिखना है। जब संख्या को हम ध्यान से लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, ध्यान से सबसे पहले 3x स्क्वायर लिखेंगे, ठीक है। 3x स्क्वायर हमने लिख लिया, फिर माइनस 24x लिखेंगे, ऐसा कोई संख्या है 24x लिखेंगे, और फिर माइनस ठीक है। देखिए आप दी गई स्थिति के लिए हो गया क्वेश्चन सॉल्व। एक बार इसको फिर हम सिखाते हैं, ध्यान से आप लोग ध्यान से देखिए। सबसे पहले दूरी निकाल लिए है 480 है, चाल बराबर 1 किलोमीटर नहीं पता है तो 1 से ना लिखेंगे। समय बराबर दूरी बटा चाल होता है, तो दूरी का मान, दूरी हमारा 480 है और चाल हमारा 1 है, लिख दिए। इसको छोड़ दीजिए, उसको गोली मार दीजिए। इसको अगर आप नहीं भी लिखिएगा, ये तो आप लोग को समझाने के लिए हम दिए थे, अगर इसको आप नहीं भी लिखिएगा कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्ट क्वेश्चन धीरे धीरे और समान चाल से चलने में जो समय ली है वो 480/x लेगी ना, क्योंकि उतने ही किलोमीटर की दूरी में वो चली है और उसका सामान्य चल पता ही नहीं है, उसका समय 480 क्या है दूरी है। तो जितना दूरी की है और हमारा जितना चाल पता है, दोनों को एक में करेंगे, फिर 9 चांस और ऐड होगा। क्या है x में -8। ये यहाँ पर कह रहा है कि यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती है तो कम करेंगे, माइनस में बदलेंगे। तो यहाँ पर बस समझाना था। तो x -8 किलोमीटर प्रति घंटा नहीं है इसकी, और चाल में लिया गया समय एकदम सेम टू सेम, ये जो बात समझाए वही बात यहाँ पर भी समझा रहा है। लिया गया समय यानी कि 480/x -8। मैंने एक बार गाड़ी चली थी तो उसमें चाल x था और समय 480/x था, लेकिन दूसरी बार चली तो उसमें चाल x -8 है और समय 480/x डिफरेंट है। बस इसको प्रश्नानुसार सजा दें। इसको देखिए, हमने 480/x प्लस 3 किया है, क्योंकि पहले चाल में देखिए लिखा हुआ है, बुक में ध्यान से पढ़िएगा कि अधिक लेती है, 3 घंटा अधिक लेती है, और एक चाल में कह रहा है कि पता ही नहीं कितना समय ले रही है, कम होने पर 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, कम को ले रही है, अधिक ले रही है तो प्लस दिए हैं। अगर इसमें अगर कम समय लेती, समय नहीं है बाकी हैं तो कुछ नहीं किया गया है, सेम टू सेम उसको 480 और बटे में x लिख दिया गया है बराबर 480/x -8। अब कुछ नहीं किया है, सेम टू सेम उसको तिरछा तिरछी गुणा कर दिया गया है। देखिए इस 480 + 3x में x -8 से गुणा किया गया है यहाँ पर, और फिर 480 गुणा किया है। अब इसको गुणा कर दीजिए, गुणा करने के बाद 480 x को इधर कर दीजिए, प्लस में था इधर आ जाएगा बराबर, तो माइनस में हो जाएगा, माइनस और ये प्लस खत्म हो गया, और जो संख्या बची उस संख्या को हमने लिख दिया, द्विघात समीकरण हमें प्राप्त हो गया। इसी तरह हमारा धीरे धीरे क्वेश्चन इस चैप्टर का यही से समाप्त होता है। अब अगले क्वेश्चन अगले
प्रश्नावली 4.2। तो आइए मेरे प्यारे बच्चों, अब चलते हैं प्रश्नावली 4.2। प्रश्नावली 4.2 का पहला क्वेश्चन आप लोग ध्यान से देखिए स्क्रीन पे। कह रहे कि गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ध्यान दीजिए क्वेश्चन क्या है। एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0, यही है। अब हमको इनमें एक ऐसी संख्या लेना है, मैंने आप लोग को समझाया था एक दिन, उसी संख्या को लेकर x बराबर निकाल दे रहे हैं। यानी कि इस संख्या को हमको ऐसे तोड़ना है कि जोड़ने घटाने पर 3x ही आए और शांत रहिए आप, और उसको गुणा करें तो 10 आनी चाहिए। तो कौन सी ऐसी संख्या है जो आ जाएगी? तो देखिए, अगर हम 5 में और 2 में मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 दूनी 10 आ जाएगा, -5 से करेंगे तो। अगर हम -5 में से +3 निकाल देंगे 2, तो कितना हो जाएगा? -3, और ये -10 आ जाएगा। यानी कहने का मतलब है कि हमको 5 और 2 ही लेना है। ठीक है, तो कुछ नहीं करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 2x माइनस 10 बराबर 0। अब इस संख्या को कुछ नहीं करना है, दोनों में से एक एक करके कॉमा ले लेना है। जैसे कि मान लीजिए हमने अगर यहाँ पर x लिया, तो अगर हम x रखेंगे और -5 तो हो जाएगा इसका। फिर अगर हम यहाँ पर माइनस अगर 2 लेते हैं तो x -5 इसमें भी हो जाएगा। तो इन दोनों को अलग अलग लिख लेंगे हम, x -5 और x माइनस हाँ, यहाँ पर प्लस होगा, सॉरी प्लस माइनस होगा, ये प्लस हो गया, ये प्लस हो जाएगा x + 2। अब कुछ नहीं करना है हमें, x यहाँ पर 0 लिखना मत भूलिएगा। x -5 बराबर 0, तो x बराबर 5, और x + 2 बराबर 0, तो x बराबर -2। तो आप लोग लिख लीजिएगा कि 5, -2 यह जो है द्विघात समीकरण के हल हैं। ठीक है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक बार इन चीज़ों को फिर से समझते हैं। कुछ नहीं करना है, बस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों का मूल ज्ञात कीजिए। तो ये है हमारा क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0। इस संख्या को ऐसे तोड़ना है कि गुणे करने पर 10 आए और घटाने पर -3 आए। तो हमने यहाँ पर -5 से 2 से किया तो -10 प्राप्त हुआ। अगर -5 में और +2 करेंगे तो -3 प्राप्त होगा, तो -3 प्राप्त हो गया। तो हमको कहने का मतलब है कि 5 और 2 ऐसी संख्या है जो इसको करने पर इन दोनों का मान आ जाएगा। तो हमने 5x और -5x + 2x को ले लिया है। फिर दोनों संख्याओं को हमने x, इसको देखिए, x में गुणा करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा। फिर x में 5 में गुणा करेंगे तो 5x हो जाएगा। फिर ये +2 है, 2 में x में करेंगे तो 2x हो जाएगा, और प्लस माइनस होता है, और 2 × 5 = 10 हो जाएगा। यानी ये संख्या को एक बार निकाल दिए और इसको एक बार निकाल दिए। तो यहाँ पर ये x -5 बराबर 0 आ रहा है, तो x बराबर 5 आएगा। x + 2 बराबर 0, तो x बराबर -2। इस तरह x बराबर 5 और -2 द्विघात समीकरण के मूल हल हैं। इस तरह भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब आइए हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए हम यहीं पे बना दे रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन ध्यान दीजिए, क्वेश्चन कह रहा है कि 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 बराबर 0, यही है। ठीक है, तो देखिए इस x को हमें +x में लाना है, तो कैसे लाएंगे? अगर हम यहाँ पर
4 में +4 में -3 करेंगे तो कितना प्राप्त होगा? 1। ठीक है, या इसे हम हाँ यही है, ठीक है। जब 1 है तो इसको एक संख्या निकालेंगे, 6 पे ध्यान ही नहीं देंगे क्योंकि -6 है तो -6 तो ऐसे ही नहीं आएगा। कितना भी गुणा करेंगे, कितना भी जोड़ करेंगे तो -6 आएगा, नहीं आएगा। तो इसीलिए सिर्फ इस संख्या को कर रहे हैं, इसी संख्या पे आ गया, यानी कितना आ गया। तो इसको कुछ नहीं करना है, 2x² और +4x - 3x - 6 बराबर 0। ठीक है, कुछ नहीं करना है। फिर इन संख्याओं को आप अलग कर लीजिए। ओहो, 2x² है, 2x को अगर हम बाहर कर लेते हैं तो ये x और प्लस 2 दूनी का 4 x + 2 होगा। इसके बाद माइनस अगर हम 3 ले लेते हैं तो x - 3 दूनी 6 इस तरह हो जाएगा। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, माइनस यहाँ पर लिखेंगे। तो देखिए 2 संख्याओं को हमने लिख दिया है। अब इन संख्याओं को अलग अलग कर लेते हैं। एक हो जाएगा x + 2 और एक संख्या हो जाएगा 2x - 3। अब यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो x + 2 बराबर 0, तो x बराबर -2 और ये 2x - 3 बराबर 0, तो 2x बराबर 3, तो x बराबर 3/2। तो ये दूसरा है, ध्यान दीजिएगा। x बराबर -2 और 3/2 द्विघात समीकरण के मूल हल हैं। द्विघात समीकरण के हल हैं। इसी तरह ये भी हमारा दूसरे का आंसर प्राप्त हो गया। सेम टू सेम हमने कुछ नहीं किया है, ऐसी संख्या लेना है जो कि इसको और इस दोनों को मान एक दूसरे से समान लाए। अगर 2x² रख देते हैं, अगर देखिए 4 में से 3 घटा देंगे तो ये कहीं ना बचेगा। यहाँ पर x के पहले 1 छुपा रहता है तो 1 छुपा रहेगा। क्यों? क्योंकि ये प्लस ज़्यादा बड़ा दिए हैं, प्लस वाला, तो प्लस वाले चिन्ह का भी मान रहता है। तो 1 रहेगा, तो 1 छुपा है लेकिन 1 दिखाई नहीं जाता। और -6 का -6 है। फिर हमको ऐसी संख्या से गुणा करना है कि इतना आ जाए। तो देखिए 2x में अगर x में करेंगे तो 2 और 2 मिल के x² हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। फिर प्लस है, फिर 2 में और 4 में करेंगे तो 2 दूनी का 4 और इसमें का x हो जाएगा, तो 4x हो जाएगा। फिर ये -3 को अगर बाहर कर दिए तो -3 में और x में गुणा करेंगे तो -3x, और फिर माइनस माइनस प्लस हो जाता है तो 3 2 जा 6 आ जाएगा। यानी कि दोनों को, इसको और इसको एक बार, इसको दोनों को मिलाकर एक बार यहाँ पर निकाल दिया और इसको x बराबर निकाल दिया, हमारा समीकरण प्राप्त हो गया। इसी तरह आगे भी जो इसमें का तीसरे, चौथा, पाँचवें क्वेश्चन है वो भी एकदम इसी तरह सेम टू सेम बनेगा। अगर आपको आएगा तो बेस्ट है, आप खुद से बनाइएगा, अगर नहीं आएगा तो कोई बात नहीं है। चलिए हम आपको तीसरे क्वेश्चन की तरफ ले चलते हैं। चीज़ों को समझिए पहले, तब बनाना सीखिए। आइए थोड़ा सा वो क्लोथ चेंज कर दिए, दिक्कत हो रहा था उसमें। चलिए हम तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहले का तीसरा क्वेश्चन बोलिए आप लोग, क्या है जी तीसरा क्वेश्चन? √2x² बोलिए प्लस 7x प्लस 5√2 बराबर 0। इस संख्या को ऐसे तोड़ना है कि इस ये आए चाहे ना, इससे कोई दिक्कत मतलब नहीं, लेकिन इसको दोनों को तोड़कर एक संख्या लाना है कि अगर जोड़े तो 7x आना चाहिए। तो कौन सी संख्या लेंगे? अगर हम +5 और 2 ले लेते हैं तो कितना होगा? 7 होगा कि नहीं होगा? इसमें कोई माइनस जब है ही नहीं तो किस चीज़ का परेशानी है भाई? किसी भी चीज़ का दिक्कत परेशानी नहीं है। डायरेक्ट हम ले लेंगे क्या? √2x² प्लस 5x प्लस 2x प्लस 5 √2 बराबर 0। अब ध्यान दीजिए आप लोग, ऐसी संख्या लीजिए जो कि आधे इसका काम हो जाए तमाम और इसका भी आधे काम तमाम हो जाए।
अगर हम यहाँ पर x लेते हैं और अंडर रूट में 2x लिख देते हैं प्लस 5, तो कोई दिक्कत? फिर अगर हम प्लस यहाँ पर 2 ले लेते हैं और नहीं अंडर रूट 2 लेंगे, अंडर रूट 2 ले लेते हैं, तो संख्या क्या होगा हमारा? अंडर रूट 2 और एक 2 जो है बाहर हो जाएगा, प्लस 5 बराबर 0। देखिए कैसे, समझिए, ये और ये दोनों x मिलाकर अंडर रूट 2x² आ जाएगा। फिर x में और 5 में कर दे तो 5x। और जब भी अगर अंडर रूट 2 और अंडर रूट 2 से गुणा होता है तो सिर्फ 2 बचता है। मैंने आप लोगों को पीछे किसी भी सवाल में क्वेश्चन में बताया होगा। तो जब अंडर रूट 2 और अंडर रूट 2 आपस में गुणा होगा तो सिर्फ 2 बचेगा, और x है तो x लिख देंगे। और फिर 5 में और अंडर रूट 2 में करेंगे तो 5 तो बाहर हो जाएगा, लेकिन अंडर रूट 2 भीतर हो जाएगा। ठीक है, अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। कुछ नहीं करना है इसमें, कुछ एकदम करना ही नहीं है। अंडर रूट 2x प्लस 5 और इसको कर लीजिए x प्लस अंडर रूट 2, थोड़ा सा 2 बड़ा लिख दिया जाए 2। अब कुछ नहीं करना है, आप इसको तोड़ना सीखिए। अब अंडर रूट 2x प्लस 5 बराबर 0, तो इसलिए अंडर रूट 2x बराबर -5, तो सिर्फ x बराबर -5 अंडर रूट 2। आ गया कि नहीं आ गया? एक संख्या, दूसरी संख्या निकाल दीजिए, x प्लस अंडर रूट 2 बराबर 0, तो x बराबर अंडर रूट माइनस अंडर रूट 2 हो गया। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर -5 बटे अंडर रूट 2 और माइनस अंडर रूट 2 क्या है? दिए गए द्विघात समीकरण के मूल है। दिए गए द्विघात समीकरण के मूल हैं। ठीक है, हो गया। आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन, फिर से एक बार इसको हम समझा देते हैं, आप लोग ध्यान से समझ लीजिए। हमारा क्वेश्चन है अंडर रूट 2x² प्लस 7x प्लस 5 अंडर रूट 2 बराबर 0। तो अंडर रूट 2x² और प्लस इन संख्या को सिर्फ तोड़ना है, तो 5 और 2 7 होता है, 7x तो हो गया। तो इन संख्या को अलग और इन संख्या को अलग कर देंगे। तो देखिए, इस संख्या को ऐसे संख्या से भाग देना है कि गुणा करने पर इतना ही आ जाए। तो अगर x में हम देते हैं इसको भाग, तो x और x दोनों मिलकर x² हो जाएगा, और अंडर रूट 2 है तो अंडर रूट 2 सेम टू सेम वही हो जाएगा। फिर प्लस है, 5 में और x में करेंगे तो 5x हो जाएगा। फिर प्लस है, अगर 2x लाना है तो अंडर रूट 2 और अंडर रूट 2, जब भी अगर अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई अंडर रूट 2 होता है तो सिर्फ क्या होता है? 2 ही बचता है। तो इसी तरह हमारा ये 2 इसमें का निकल जाएगा और x बचा है तो 2x दोनों मिलाकर हो जाएगा। और प्लस अब 5 अंडर रूट 2 मिला है हमें, तो 5 तो हो ही जाएगा और अंडर रूट 2 दिया हुआ है। कोई दिक्कत परेशानी? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इन संख्या को एक बार निकाल देंगे, इन दोनों संख्याओं को मिलाकर 1 निकाल देंगे और इसका संख्याओं को मिलाकर 1 निकाल देंगे, और इन दोनों संख्याओं को चरणबद्ध करेंगे। तो अंडर रूट 2x प्लस 5 बराबर 0, तो अंडर रूट 2x बराबर -5, तो x बराबर -5 बाई अंडर रूट 2। और दूसरा है x प्लस अंडर रूट 2 बराबर 0, तो x बराबर उसे उधर चला जाएगा, माइनस अंडर रूट 2 हो जाएगा। तो ये दोनों जो संख्या हैं -5 बाई अंडर रूट 2 एंड माइनस अंडर रूट 2 दिए गए द्विघात समीकरण क्या है? मूल हैं। इसी तरह कुछ नहीं करना है, हम चौथे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन यहीं पे है आप लोग का, बोलिए तो थोड़ा। 2x हाँ और हाँ 1/8 बराबर 0। ठीक है, एक बात याद रखिए, वैसी संख्या अगर ऐसी परिस्थिति आ जाती है तो दोनों तरफ एक संख्या ले लिया जाता है। दोनों तरफ
8 से गुणा करने पर, 8 से गुणा करने पर, सिर्फ ये आप लोग दिखलाने के लिए, आप लोग को समझाने के लिए मैंने लिखा है, ये एग्जाम में मत लिखिएगा। सिर्फ दोनों तरफ 8 से गुणा कर दीजिए और देखिए क्या होता है। सबसे पहले एक बात और ध्यान रखिएगा कि गुणा करते वक्त 8 दूनी क्या होता है, 16x स्क्वायर माइनस 8x प्लस क्या हो जाएगा अब 8 गुणे 1/8, 8 से 8 खत्म, बचेगा क्या, यहाँ पर लिख लेंगे 16x स्क्वायर माइनस 8x माइनस नहीं प्लस है ना, प्लस 1 बराबर 0। अब ये संख्या हुआ। अब इस संख्या में हमको ऐसी संख्या लेना है कि इसको तोड़ देना है हमको, ठीक है। तो ऐसी संख्या लेना है कि -8 है, तो अगर हम -4 में और -4 में गुणा करते हैं तो कितना होगा, -8 होगा कि नहीं होगा। अरे प्लस, यहाँ पर प्लस करेंगे तो प्लस माइनस माइनस होता है और माइनस माइनस प्लस होता है, लेकिन माइनस का ही चिन्ह लिखा जाता है ना। तो इस तरह लाना है, गुणा नहीं करना है हमको, गुणा इस संख्या को थोड़े लाना है, सिर्फ इस संख्या को तोड़ना है 2 भागों में। तो यहाँ पर प्लस की बातें होती है, प्लस माइनस की। अगर ये संख्या दिया होगा ज़्यादा तो इसको तोड़कर इतना लाया जाता है, लेकिन जब यही संख्या कम है, ये ज़्यादा है, तो कैसे होगा। आगे बढ़ते हैं, 16x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4x प्लस 1 बराबर 0, ठीक है। आगे की तरफ बढ़ेंगे जब हम, तो एक संख्या ले लेंगे यहाँ पर 4x अगर लेते हैं तो ये 4x हो जाएगा, यानी कि 4 चौके 16 और x स्क्वायर माइनस 4x है, यानी कि 1 हो जाएगा इसमें का। फिर अगर हम यहाँ पर 1 से अगर लेते हैं तो 4x प्लस 1 एकम 1 हो जाएगा। ये देखिए माइनस माइनस प्लस माइनस, माइनस है ना हो जाएगा जी इसमें, हाँ माइनस हो जाएगा। माइनस यहाँ पर माइनस प्लस माइनस होगा और ये माइनस 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 प्लस होता है बाद में। चलिए ध्यान दीजिए, ये संख्या जो है हमारा 1 हो गया और एक दूसरा संख्या हो गया, तो निकाल दीजिए इसको, 4x माइनस 1 और 4x माइनस 1, दोनों संख्याएं हमें मिल गया, ठीक है। अब कुछ क्रिया करेंगे हम यहाँ पर, 4x माइनस 1 बराबर 0, तो 4x बराबर 1, तो x बराबर, थोड़ा सा ऊपर ही लिख देते हैं, तो x बराबर हो जाएगा 1/4 होगा। एक दूसरा संख्या होगा 4x माइनस 1 बराबर 0, तो 4x बराबर 1, तो इसलिए x बराबर 1/4, ठीक है। तो हम यहाँ पर आंसर लिख देते हैं 1/4 कमा x बराबर 1/4 कमा 1/4, क्या लिखा है, दिए गए द्विघात समीकरण के मूल हैं, दिए गए द्विघात समीकरण के मूल है। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कुछ नहीं करना है, बस सवाल को समझिए, धीरे धीरे इस पर अप्रोच करना सीखिए, इसके बाद सॉल्व कीजिए, इसके बाद अपने आप से माइंड में सेट हो जाएगा। चलते हैं हम, एक क्वेश्चन इसमें का और है, 5वां क्वेश्चन, इसको सॉल्व कर देते हैं और इसके बाद आपसे मुलाकात होगी अगले वीडियो में। तो चलिए आइए हम अगले क्वेश्चन 5वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 5वां क्वेश्चन ध्यान से देखिए आप लोग, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, 2x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 1, 2 है कि 100 है जी, 100x स्क्वायर, इसके बाद क्या है माइनस 20x प्लस 1 बराबर 0। अब ध्यान दीजिएगा,
हमको ऐसी संख्या लेना है, ये पूरी तरह कट के -20 है। अगर हम -10 ले लेते हैं और फिर अगर हम 10 ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा? प्लस तो होगा ही। यहाँ पे इस तरह कर देते हैं, आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे। माइनस प्लस माइनस, माइनस माइनस प्लस तो होगा ही, लेकिन माइनस का चिन्ह लिखा जाएगा। उसी तरह आप डायरेक्ट इसको करते हैं, देखिए कोई दिक्कत? या इसे निकालने का एक और नियम है, देखिए कैसे। जब हम इसको गुणा करेंगे तो 10 दहा 100 होगा, इसका लसा निकाल दीजिए। 50 दूनी 25 दूनी 50 और 5 कम। एक संख्या को एक संख्या से और एक संख्या को एक संख्या से गुणा कर दीजिए, वही वाली बात आ जाएगी। ठीक है, ये पहले वाले संख्या का हमने बताया था। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। तो हो गया, तो हमको एक 10 दहा में 100 कोई ऐसी संख्या लेना है जो कि पूरी तरह से कट जाए। अगर हम मान लीजिए यहाँ पर 10 एक्स लेते हैं तो 10 एक्स हो जाएगा कि नहीं? यहाँ पर एक है, ठीक है, इस तरह का कोई दिक्कत? अगर फिर हम यहाँ पर -1 ले लेते हैं तो 10 एक्स और प्लस माइनस माइनस होता है 1। एनी डाउट? तो कुछ नहीं करना है, सेम टू सेम बैठा दीजिए। 10x - 1 10x - 1 बराबर 0। इसको कर दीजिए 10x - 1 बराबर 0, तो 10x बराबर 1, तो x बराबर 1/10। उसी तरह 10x - 1 बराबर 0, तो 10x बराबर 1, तो x बराबर 1/10। यहाँ पर लिख दीजिए आप x बराबर, यहाँ पर आ जाते हैं हम, x बराबर 1/10, 1/10। क्या पूछ रहा है? दिए गए द्विघात समीकरण का मूल है। दिए गए द्विघात समीकरण के मूल है। यही हमारा आंसर हो गया। कुछ नहीं किए हम, इन संख्या को सिर्फ तोड़ दिए हैं और बाकी को एक दूसरे के साथ जोड़ घटाव कर दिए हैं, हमारा संख्या आ गया है। तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। अगर किसी भी चीज़ में आप लोगों को दिक्कत या परेशानी होती है तो प्लीज़ आप कमेंट कीजिए। कमेंट का हम रिप्लाई हमेशा देते हैं और हमेशा देते रहेंगे। बहुत सारे बच्चों ने रिप्लाई कमेंट किए हैं, सबने अपना अपना फरमान हमें बताया है। टेलीग्राम में भी कुछ बच्चे हैं जो बता रहे हैं, मैं उनको जानकारी देता हूँ। आप भी कोशिश कीजिए, आपको भी बताया जाएगा। हम लोग का टेलीग्राम SRVLPL के नाम से टेलीग्राम में जाकर सर्च कीजिएगा तो आ जाएगा। और हम लोगों की सारी वीडियो, जैसे कि फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, मैथ का, बायो का, इंग्लिश ग्रामर का, जितने भी इसमें वीडियो डाला गया है सब प्लेलिस्ट में है, आप लोग जाकर देख सकते हैं करके। और अगर वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगता हो तो प्लीज़ एक लाइक तो बनता है यार, एक लाइक कीजिए, कमेंट भी कीजिए और साथ ही साथ इस चैनल पर अगर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल घंटी को दबा दीजिए। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।